स्वागत है आपका। प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। एमपी में जब शाह पहुंचे तो शंखनाद भी होगा और फोकस मिशन 2023 पर होगा। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो भोपाल पहुंच चुके हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। उन्होंने उनका स्वागत किया। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और थोड़ी देर में अब दफ्तर में बैठक भी होगी और बैठक के लिए 15 दिग्गज नेता वहां मौजूद रहेंगे। तो 5 घंटे जब वो भोपाल में रहेंगे तो 15 दिग्गजों के साथ बातचीत होगी और जब राजनीति के चाणक्य यहां पहुंचे हैं तो खास रणनीति भी तैयार होगी। तो 15 सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये खास बात है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। बीजेपी ऑफिस के सामने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी मौजूद हैं। पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए, राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह को भोपाल पहुंचे हैं और रणनीति कुछ खास तैयार होगी, ये भी जाहिर सी बात है। फिलहाल इस वक्त का अपडेट देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अगले 5 मिनट बाद बैठक शुरू होने वाली। पहले चाय अभी पहुंचे हैं तो चाय नाश्ते के बाद ये बैठक शुरू होगी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाता हूं सीधे भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के। आप देखिएगा इस समय तमाम जो लीडर यहाँ पहुंचे, 15 नेता यहाँ बैठने वाले हैं अमित शाह जी के पास, बल्कि बैठ भी गए। 15 पहले 13 कुर्सी लगाई गई थी, अब कुर्सियों को बढ़ाकर 15 किया गया। तो 15 लोग इस बैठक में शामिल है और आप देखिएगा करीब 4.5 घंटे तक अब यहाँ बाहर नहीं आने वाले अमित शाह जी। और जो आप कह रही थी कि जीत का मंत्र, जीत के टिप्स या शाही मंत्र क्या होने वाले अमित शाह के, तो वो यहाँ नजर आने वाले। बड़ी बात यह है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली, तो उसकी समीक्षा भी की गई है और बीते दिनों में जिस तरह से जो खबरें आती रही है उसको और कैसे ये कहा जाए कि अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन सब अटकलों को खत्म किया जाए, तो इसको लेकर ये बैठक है। लेकिन बैठक के बाद थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे पावर हाउस है अमित शाह जी और उसी पावर को देने यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, तमाम सुरक्षा के जो अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन अब भीतर की तरफ कोई जा नहीं सकता। जिसको जाने के लिए बाकायदा कार्ड मिले हैं वही भीतर जा सकते हैं। और उसके बाद अब तमाम लीडर्स के साथ बैठकें शुरू हो गई है और इस बैठक में आज बहुत ऐसे मंत्र है। सबसे बड़ा मंत्र तो विश्वास का मंत्र है, जिसकी कार्यकर्ताओं को भी जरूरत है, वरिष्ठ नेताओं को भी जरूरत है, क्योंकि कई तरह की अटकलें चलती रही तो उस पर विराम लगाने की तैयारी। लेकिन अमित शाह आते तो वो है, जब आपको याद होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब जल रहा था, किसान आंदोलन हो रहा था, उस बीच में ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। लेकिन चीजें पलटी और हमने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार, योगी सरकार बनी। 2014 चुनाव के पहले किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, खासकर लोकसभा की दृष्टि से भी हम देखें तो 78 सीटें वहां से मिली थी। तो इस बार लोकसभा की बात और विधानसभा दोनों ही बात है। और मध्य प्रदेश की स्थितियां भी उसी तरह की है, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस है, जिसने 2018 में सत्ता का मजा तो चख ही लिया। भले लंबे समय तक 15-17 साल तक बाहर रही, लेकिन उसके बाद सत्ता में वापसी हुई। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा नेता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो 17 लीडर बैठ रहे हैं उसमें चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, भूपेंद्र यादव जो अभी चुनाव प्रभारी बने हैं, वैष्णव अश्विनी वैष्णव, ये वो लीडर है जो यहाँ बैठकर चर्चा करने वाले। लेकिन अमित शाह का सीधा मंत्र होगा और वो मंत्र होगा जीत का लक्ष्य। 51% वोट शेयर। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा था और बूथ जीता चुनाव जीता की तर्ज पर बढ़े हैं। नागालैंड को हमने देखा है प्रगति कि जहां कोई ऐसी स्थितियां नहीं थी जहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। ऐसा कहा जाता, कहीं मैंने पढ़ा भी है कि जब नागालैंड पहुंचे तो 13 लोग सिर्फ बैठक में शामिल हुए थे, सभा में शामिल हुए थे। उसके बाद सदस्यता अभियान शुरू किया और आज हम देख रहे हैं नागालैंड में सरकार। लेकिन इस बीच में 2 ऐसे स्टेट है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गए, हिमाचल और कर्नाटक। तो निश्चित है वहां की समीक्षा भी हुई होगी। लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा एजेंडा वो लेकर पहुंचे हैं। कई तरह की समीक्षाएं उन्होंने की होगी, सर्वे किया होगा और एक एक नेता का रिकॉर्ड उनके सामने होगा। तो आज टिप्स भी देंगे और जहां जरूरत पड़ेगी समझाइश भी देंगे। लेकिन मंत्र एक ही होगा कि अब सीधे बढ़िए आगे 2023 की तरफ, क्योंकि लक्ष्य है अब की बार 200।
बिल्कुल, अब की बार 200 पार और इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और देखिए, विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने का वक्त बचा है और बैठक में अभियान को लेकर रणनीति जरूर तय होगी। अमित शाह पहुंचे हैं, 15 दिग्गज नेता मौजूद हैं, सह प्रभारी भी मौजूद है अश्विनी वैष्णव। इसके साथ ही आपको बता दें, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम बातचीत के लिए। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। और कैलाश